हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट्स, टीटी परीक्षा अपडेट, एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा कब होगी, नई तारीख, देश की बड़ी परीक्षाओं के और आगे बढ़ने के संकेत, जिले के भीतर तबादला और वेतन भुगतान। तो वन बाय वन हर एक अपडेट पे डिस्कशन होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर कोरोना संक्रमण के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, कोरोना संक्रमण ने पूरे देश की रीढ़ तोड़कर रख दी है। हर एक चीज़ अस्त व्यस्त हो चुकी है, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाएं हों, चाहे ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, चाहे परीक्षाएं हों, चाहे प्रमोशंस हों, चाहे तबादले हों। हर चीज़ यहाँ पर ठप है। सिर्फ एक चीज़ गतिमान है, वो चुनाव। क्योंकि चुनाव बेहद ही महत्वपूर्ण है। सरकार की पहली प्राथमिकता है चुनाव संपन्न होना, ससमय संपन्न होना, क्योंकि इससे ही बहुत कुछ होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे चर्चा करते हैं कि आखिरकार अभ्यर्थियों का क्या होगा, परीक्षार्थियों का क्या होगा, जो कि सालों साल इंतज़ार करते हैं कि एग्ज़ाम होगा और उसके आधार पर उनका मूल्यांकन होगा। कुछ को जॉब की चिंता है तो कुछ को कैरियर की चिंता है। करियर के मामले में अगर देखा जाए तो हाई स्कूल की परीक्षाओं के बारे में कोई डेक्लेरेशन यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा है। देखिए, परीक्षाएं टलने से असमंजस में अभ्यर्थी हैं। अब पंजीकृत 2 लाख अभ्यर्थी हो रहे परेशान। 20 मई के बाद परीक्षा होनी थी बैठक। देखिए, कोरोना संकट और विपरीत परिस्थितियों से अन्य बोर्ड भले ही धीरे धीरे उबर रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड लॉकडाउन के बाद से अब तक उबर नहीं पाया है। परीक्षा फॉर्म दिसंबर तक भरे गए, वहीं परीक्षा 3 बार टाली जा चुकी है। अब भी यह कब और कैसे होगी, यह कोई नहीं जानता है। इस असमंजस और ऊहापोह की स्थिति से जिले के 1,95,000 से ज़्यादा पंजीकृत अभ्यर्थी परेशान हैं। अगर देखा जाए तो बोर्ड परीक्षा 3 बार टाल दी गई हैं। 20 मई के बाद परीक्षा को लेकर माध्यमिक परिषद की बैठक होनी थी। परीक्षा को लेकर शासन का जैसा आदेश होगा वैसा पालन किया जाएगा। हमारा प्रयास रहेगा कि परीक्षा सकुशल हो जाए। अब देखते हैं, यहाँ पे एक मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद ही डिसाइड किया जाएगा कि आखिरकार कब तक यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पर हो सकता है। हाई स्कूल का एग्ज़ाम काफ़ी मुश्किल दिखाई दे रहा कि हो पाएगा, क्योंकि हाई स्कूल में एक फार्मूला निजात किया जा रहा है, जैसा कि सीबीएसई के द्वारा निजात किया जा रहा है, जिसके आधार पर इंटरनल असेसमेंट के आधार पर उनको नंबर दे दिए जाएं और उनको जो है प्रमोट कर दिया जाए। और 11वीं में दाखिले के लिए भी वहाँ पर कार्यक्रम चल रहा है। अब देखते हैं यूपी बोर्ड के द्वारा आखिरकार क्या कुछ निर्णय दिया जाएगा। यहाँ पर मीटिंग होगी और मीटिंग के बाद ही सारी की सारी कंडीशन डिसाइड हो पाएंगी। अब देखिए, इस मीटिंग के आधार पर ही जो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेट है वो भी तय मानी जा रही है, क्योंकि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के पहले या बाद ही हो पाएगी। इसके दरमियान यानी कि यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम के दरमियान एडेड जूनियर के एग्ज़ाम कतई संभव नहीं है, क्योंकि जो सारा का सारा महकमा है वो यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने में सम्मिलित रहेगा। यहाँ पर कर्मचारियों की भी कमर टूट रही है, क्योंकि पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के दौरान बहुत सारे कर्मचारी संक्रमित हो जा रहे हैं या बहुतों की मौत की भी यहाँ पर खबरें मिल रही हैं। तो ऐसे में जब जितने भी कर्मचारी हैं उनके संक्रमण का जब खतरा बढ़ेगा तो एग्ज़ाम में ड्यूटी किसके द्वारा करवाई जाएगी, ये भी एक यच्छ प्रश्न है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह कहा जा सकता है। देख सकते हैं दोस्तों, कोरोना संक्रमण की वजह से राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में भी देरी होगी। एनआईटी ट्रिपल आईटी के संस्थानों में समय पर दाखिले होंगे मुश्किल। जेईई मेंस की अप्रैल की परीक्षा स्थगित है। देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेंस की 27 से 30 अप्रैल तक प्रस्तावित तीसरे चरण की परीक्षा स्थगित कर दी है। स्थिति नहीं सुधरी तो परीक्षाएं कराना मुश्किल होगा। इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, प्रबंधन जैसी प्रवेश परीक्षाएं कराने वाले संस्थानों के पास ऑनलाइन और ऑफलाइन परीक्षाओं की जिम्मेदारी है। 2021 में सितंबर में जेईई मेंस और जेईई एडवांस की परीक्षा ऑनलाइन हुई थी। इस समय कोरोना खतरनाक स्थिति में है। ऐसे में स्थिति सामान्य हुए बिना प्रवेश परीक्षाएं कराना संभव नहीं है। प्रवेश परीक्षाएं देरी से होगी तो प्रवेश प्रक्रिया में देरी होगी और पढ़ाई भी देरी से शुरू होगी। तो देखा जाए एक बड़ा नुकसान यहाँ पर जो शिक्षण संस्थान हैं
उनका भी हो रहा है, अभ्यर्थियों का भी हो रहा है, क्योंकि एक साल कोरोना की भेंट तो चढ़ा ही था और दूसरा साल भी यहाँ पर चढ़ ही चुका है, क्योंकि जो संक्रमण की रफ्तार है पिछली दफ़ा से 3 गुना से ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ 1 लाख केसेस आते थे वहाँ 3-3, 3.5-3 लाख पर डे केसेस आ रहे हैं और ये संक्रमण की रफ्तार बताई जा रही है मई तक तीव्रतम स्तर पर जाएगी और इसके बाद ही कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज हो पाएंगी। जितनी तेज़ी से संक्रमण फैल रहा है उतनी तेज़ी से इसमें गिरावट भी होगी, ऐसा डॉक्टर्स का, मनोचिकित्सकों का मानना है। तो अब देखा जाए तो मई के माह में कुछ भी हो पाएगा इसकी गुंजाइश ना के बराबर है। अब देखते हैं दोस्तों क्या कुछ होगा। मई में ही एक इम्पॉर्टेंट बैठक होगी जिसमें शासन के आला अधिकारी इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार प्रतियोगी परीक्षाओं को कब करवाया जाए, किस प्रकार से इनको टैकल किया जाए। तो जब तक मीटिंग नहीं होती है तब तक यहाँ पर कोई भी कन्फर्मेशन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब दोस्तों देखा जाए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा 9वीं से 12वीं कक्षा के शिक्षकों के लिए होगी अनिवार्य। देखिए, देश भर के स्कूलों में शिक्षकों की नौकरी के लिए अनिवार्य शिक्षक पात्रता अब 9वीं से 12वीं को पढ़ाने वाले टीचर्स को भी लागू करने की तैयारी चल रही है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने इस बार सिफारिश की है कि वह शिक्षक परीक्षा सभी कक्षाओं के शिक्षकों पर लागू किया जाए। अभी स्कूलों में 8वीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों पर ही इस परीक्षा को लागू किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसे 9वीं से 12वीं तक के शिक्षकों पर भी लागू किया जाएगा। एनसीटी के चेयरमैन विनीत जोशी ने बताया काउंसिल ने ऐसी सिफारिश की है, इसमें एक कमेटी भी गठित की गई है जो इस मामले में देख रही है। श्री जोशी ने बताया ये कमेटी देखेगी कि इस स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए इसे अनिवार्य किया जाएगा। श्री जोशी ने इसको लेकर स्वरूप क्या होगा इस संबंध में राज्यों से भी बात की जा रही है। ये नया नियम पूरे देश भर में लागू होगा। बता दें, देश भर शिक्षक पात्रता परीक्षा 2 स्तर का होता है, एक केंद्रीय माध्यमिक सीबीएसई और दूसरा जो यानी कि टीटी के माध्यम से। तो अब दोस्तों जहाँ तक देखा जाए तो जुलाई के दरमियान इस पर निर्णय फाइनली हो जाएगा और ये तय हो चुका है कि 9वीं से 12वीं के लिए भी जो अब नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आएंगे उनके लिए एग्ज़ाम होगा। 3 फेज का एग्ज़ाम यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, प्राइमरी का, मिडिल का और इसके बाद अपर लेवल का। तो 3 प्रकार के टेट आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर भी रहना चाहिए। कल की दोस्तों वीडियो में ही मैंने बताया था नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन जल्द दें, मंत्री जी ने कह दिया है। समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया जल्द पूरी करें। देखिए, डॉक्टर द्विवेदी ने 69,000 शिक्षक भर्ती में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रिपोर्ट तलब करते हुए कहा कि इसमें तेजी लाई जाए और सत्यापन का काम तेजी से पूरा करते हुए वेतन जारी किया जाए। डॉक्टर द्विवेदी ने निर्देशित करते हुए कहा कि जिलों के अंदर शिक्षकों के जो समायोजन स्थानांतरण की प्रक्रिया है उसकी तैयारी की जाए और आचार संहिता के तुरंत बाद उसे भी पूरा कर लिया जाए। यानी कि देखा जाए तो मई मिड में आपको एक बड़ी सौगात देखने के लिए मिलेगी ज़िले के अंदर तबादले की। चूँकि 69,000 में 68,000 में चयनित बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो कि अपने ब्लॉक से कहीं ना कहीं दूर ब्लॉक पर जॉब कर रहे हैं, जिनसे आवागमन में बहुत सारी मुश्किलें देखने के लिए मिलती हैं। 69,000 के प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बारे में यहाँ पर 26 अप्रैल तक बताया गया है कि सारा डेटा कंप्लीट कर लिया जाए। तो दोस्तों अब जल्द से जल्द जिनका बचा हुआ वेतन है वो भी मिल जाएगा। अब दोस्तों बात करें तो यूपी में लॉकडाउन की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। सैटरडे संडे को भी लॉकडाउन रहेगा। दुकान के लिए टाइम टेबल है। जूता कपड़ा सोमवार और गुरुवार सुबह 9 से दोपहर 3 तक। स्टेशनरी की बात करें तो मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से 3 तक। दूध रोज़ सुबह 6 से दोपहर 12 तक और शाम 4 से 6 तक। मिठाई की दुकान बेकरी की सोमवार से शुक्रवार खुलेंगी 9 से 3 तक और 2 पहिया 4 पहिया सर्विसिंग और रिपेयरिंग सोमवार से शुक्रवार होगी 9 से 3 तक। दवा की दुकान और लैब ये 24 घंटे खुले रहेंगी। कूलर पंखा आरओ वाटर फिल्टर मंगलवार और शुक्रवार सुबह 9 से 3 तक। मांसाहार दुकान सुबह 9 से दोपहर 3 तक। 5 से 11 बजे तक थोक सब्जी बाज़ार भी सुबह से खुले रहेंगे। तो ये सारा का सारा टाइम टेबल है, इसके आधार पर ही अपना कार्य करें। और मैं तो कहूँगा जितनी कम से कम आवश्यकता हो उतना ही
बाहर निकलें, अदरवाइज घर पर ही रहें। 1 महीना काट लें और परीक्षार्थियों के लिए, अभ्यर्थियों के लिए तो आपदा में अवसर तलाशने की आवश्यकता है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करें, बम्पर प्रिपरेशन करें, 1 महीना रगड़ के पढ़ाई कर लें। अप्रैल महीना और मई, अप्रैल तो चला ही गया, किसी को बुखार हुआ होगा, किसी को सर्दी हुई होगी, किसी को कुछ हुआ होगा, तो इससे भी 8-10 दिन आपके बाधित हुए होंगे। तो अप्रैल के बाद अब मई का महीना पूरी तरीके से तैयारी करें। जून में आपकी पूरी संभावना है कि एडेड का एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। जून में नहीं होगा तो जुलाई में तो हो ही जाएगा, लेकिन इसके पहले ही मुझे लगता है जून में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। मई में तो काफ़ी कम संभव दिख रहा है। तो फिलहाल के लिए सारी अपडेट्स से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।